Yes. Question 107 CAT Kaplan के 10 mark question out of which 9 marks we are going to solve today. ये टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है। हमने आपको जब सिलेबस बताया तो मैंने ये बताया था कि एक क्वेश्चन 10 मार्क का टैक्स प्लानिंग पे आता है और टैक्स प्लानिंग हमारे सिलेबस का यूं कह लें कि वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि वो कुछ अलग से टॉपिक नहीं है। टैक्स प्लानिंग इज नथिंग, आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं उसी में से उस एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ बनाना होता है, and that is tax planning. Tax planning is nothing, it's not a new topic at all. टैक्स प्लानिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कुछ बच्चे ये समझते सर आपने तो टैक्स प्लानिंग हमें पढ़ाई ही नहीं है, ये वो। बेटे टैक्स प्लानिंग पढ़ाते थोड़ी हैं, टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। टैक्स प्लानिंग इज नथिंग बट क्या है, हमारी नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग है उसी का टेस्ट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, सिंपल एंड इजी। गॉट माय पॉइंट? अब जरा देखो, इस तीन क्या है, सवाल पढ़ना इज द की टू सक्सेस। तीन ये है भाई इस क्वेश्चन में कि आप एक बंदी हैं जिसका नाम है कैट। कैट आंटी के पास पैसे आ गए, उसने सोचा मैं लैंडलॉर्ड बनूंगी, बड़ी होके क्या बनूंगी, लैंडलॉर्ड बनूंगी, यानी खुद प्रॉपर्टी खरीदूंगी बड़ी होके और मैं लैंडलॉर्ड खुद बन जाऊंगी। अच्छा भाई, या फिर मैं खुद लैंडलॉर्ड नहीं बनती, मैं एक कंपनी फॉर्म करूंगी, आई एम गोइंग टू फॉर्म अ कंपनी, मैं एक एलएलसी बनाऊंगी और वो कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी खरीदेगी और रेंटल इनकम कंपनी को मिलेगा। तो हमने कहा अच्छा ये दो सिनेरियो हैं, ओके। और इन दो सिनेरियो में उसने आपसे पूछा है कि कौन सा काम करना टैक्स में सेविंग है, यानी ऑप्शन वन, परचेज प्रॉपर्टी पर्सनली, यानी खुद प्रॉपर्टी खरीदेगी आंटी कैट और कैट बन जाएगी लैंडलॉर्ड। एम आई राइट? जब आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो यू आर अ लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड के लिए हमें क्या निकालनी पड़ती है, प्रॉपर्टी इनकम। एम आई राइट और रॉन्ग? अब पढ़ते हैं। कैट का ये सीन है, पूरा पैराग्राफ वही है जो अभी आपने रीड किया है। 6 अप्रैल टैक्स के पहले दिन डिसीजन हुआ है। अब रिगार्डलेस आप कंपनी से लो या खुद लो, ये डेटा सेम है। तो भाई देख लो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पूरा साल रेंट आउट होगी, विच मीन्स एनुअल रेंट, बोला नहीं है अक्रूवल बेसिस, तो इट्स रिसिप्ट बेसिस। एनुअल रेंट रिसिप्ट कितनी आएगी भाई, रेंट इज 2600 पर मंथ, पूरा साल है, सही है, पूरा साल rent आ गया कितना, 31,200. 31,200। नोट वन इज खलास। अब क्या है, प्रॉपर्टी पे कोई हमारे पास प्रीमियम है नहीं है। नंबर टू, इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इसको मोर्गेज इंटरेस्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने लोन लिया है, हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज नॉट एन अलाउड एक्सपेंस, और जीरो लिखेंगे तो मार्क मिलेगा वरना मार्क कट जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस ऑल अलाउड लिखा हुआ है, तो 4,600। और बाकी इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तो हम प्रॉपर्टी इनकम निकाल रहे हैं। सिंपल एंड इजी। अगर ये खुद लैंडलॉर्ड बनती है बड़ी होके, यानी ही शी सेज आई एम गोइंग टू बी द पिंड द चौधरी, यानी आई एम गोइंग टू बी द लैंडलॉर्ड, तो कितना प्रॉपर्टी इनकम आ गया, 2,000. 2600। टैक्स सेविंग निकालनी है तो पहले पता तो करें कि इस सिनेरियो में इसका टैक्स बनता कितना है, तो आइए टैक्स निकालते हैं। नॉन सेविंग्स एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है, कह रहा है ना दोनों सिनेरियो में ये सैलरी तो रहेगी, कहीं ना कहीं जॉब तो करती है ये बंदी। प्रॉपर्टी इनकम आपने निकाली, वर्किंग का रेफरेंस 26,600, खलास। कोई इंटरेस्ट कोई डिविडेंड नहीं है, टोटल करेंगे, और कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी नहीं है, तो यही टोटल इनकम है और यही मेरी नेट इनकम है। हाउ मच? 87,250.
1 लाख से नीचे नीचे है तो टोटल का कॉलम नहीं बनाया, सिंपल पर्सनल अलाउंस डिडक्ट किया, गॉट एन आंसर विच इज माय टैक्सेबल इनकम, हाउ मच? 24,680. इस पे लगाएंगे प्यारा सा टैक्स, नॉन सेविंग्स, बेसिक बैंड कोई गिफ्टेड है नहीं, इसलिए बेसिक बैंड 37,700 ही रहा, 7540, एम आई राइट? Right. कितना बचा? 74680 minus 3770. It's 36980. हायर बैंड में 80,000 प्लस की लिमिट अवेलेबल है, तो जो बचा वो सब हायर बैंड में फॉल किया। आंसर इज 14,792. 14,792। और इसको हम टोटल नहीं करते थे, मैं कहता था देखो ये रेड से जो लिख रहा हूँ ना, ये एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा दो तो मसला भी कोई नहीं। मैरिज, Hmm. इसकी शादी नहीं हुई, निष्ठा। जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे होंगे? चाइल्ड बेनिफिट चार्ज, तो ये बच्चों का कोई अलाउंस भी नहीं है, तो कोई चाइल्ड बेनिफिट वाला चक्कर भी नहीं है। लेकिन एक चीज सर आपने और पढ़ाई थी, रिलीफ ऑन इंटरेस्ट टू एक्वायर प्रॉपर्टी। आपने कहा था जो इंटरेस्ट का अमाउंट है विच इज 12,000 हियर, उसका 20% आपको रिलीफ मिलता है टैक्स लायबिलिटी में, विच इज गोइंग टू बी 12,000 का 20% 2,400। एंड सर आई गॉट माई आंसर कि अगर ये खुद लैंडलॉर्ड बनती है बड़ी होके अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी खुद बाई कर लेती है, तो इसको 19,932 का टैक्स सफर करना पड़ेगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? कहा कि भाई आंटी ये कहती हैं कि मैं खुद प्रॉपर्टी खरीदूंगी, ये हमने कर लिया। सेकेंड ऑप्शन आंटी कह रही हैं कि वाया कंपनी, ओके। नंबर 2 पे आंटी बोल रही हैं परचेज प्रॉपर्टी वाया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कंपनी क्या करने जा रही है, आंटी क्या करने जा रही है, कंटी कैट, ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आंटी जो है वो क्या करेगी। आंटी यहाँ है, शी इज द आंटी, आंटी कैट। आंटी कैट एक कंपनी खोलेंगी, तो आंटी इज गोइंग टू बी शेयर होल्डर, एम आई राइट और रॉन्ग? कंपनी में आंटी के होंगे शेयर्स, कंपनी जो है ये लेगी एक्वायर करेगी प्रॉपर्टी, एम आई राइट? Mm-hmm. तो लैंडलॉर्ड कौन हुआ? हु इज गोना बी लैंडलॉर्ड? LLC. सही है. तो और आंटी कौन हुई? शेयर होल्डर इन एलएलसी। तो आंटी को जो इनकम मिलेगी वो डिविडेंड इनकम होगी, ना कि रेंटल इनकम। और जो कंपनी को मिलेगी इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी इनकम, एम आई राइट और रॉन्ग? Hmm. ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है ना, ये क्रैक नहीं कर पाते बच्चे एग्जाम में, यही सबसे डिफिकल्ट होता है टैक्स प्लानिंग के अंदर, कि आपको ये क्रैक करना होता है कि क्या कौन क्या है। तो आंटी इज नॉट अ लैंडलॉर्ड एनी मोर, आंटी का आप प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करेंगे नहीं, और कंपनी आप टैक्स निकाल नहीं रहे, तो यानी इन दैट केस इन द पार्ट 2 वी विल जस्ट कैलकुलेट द इनकम टैक्स सिंपल कि आंटी यू आर एन एम्प्लॉई एट एनी हाउ, दोनों सिचुएशन में आपको सैलरी मिल रही है, ओके फाइन। लेकिन अब ये जो पैराग्राफ है कि वाया कंपनी, तो कॉर्पोरेशन टैक्स छोड़ दो अभी, आंटी को डिविडेंड मिलेगा बिकॉज आंटी इज गोना बी आ शेयर होल्डर। तो डिविडेंड कितना मिलेगा? Right. 6,000। अगेन why I am not calculating property income? Because क्या नाम है इसका? Cat is not a landlord. She That is is a not a shareholder. landlord. Company is a landlord and we are not computing the tax for the company. हम कंपनी के लिए तो कर ही नहीं रहे, हम तो आंटी कैट के लिए सेविंग वेविंग टैक्स मैक्स कर रहे हैं भाई। तो खल्ली वल्ली प्रॉपर्टी इनकम, डोंट केयर अबाउट प्रॉपर्टी इनकम। आंटी को डिविडेंड मिला, हमने नेट इनकम निकाली अच्छे बच्चों की तरह, 1 लाख से नीचे नीचे है,
तो 12,570 का पर्सनल अलाउंस उड़ाया। टैक्सेबल इनकम गोना बी हाउ मच? टेल मी। It's 48,080. It's basic band 37,700 into 20%, खलास। हायर बैंड में कितना आ जाएगा? Higher than 37700. It's 10,380. फाइनल आंसर। It's 4152. Now we do have dividend here. डिविडेंड का नील रेट बैंड हमेशा 1000 की लिमिट रखता है। 0% आउट ऑफ 6000, 1000 इज इन नील रेट बैंड। हायर बैंड में बहुत जगह बाकी है। इट्स अराउंड 80,000 प्लस। ओनली 10,000 कंज्यूम किया, 70,000 से ज्यादा जगह बाकी है। तो 5,000 जो है इज गोना बी पार्ट ऑफ द हायर बैंड। एम आई राइट? और हायर बैंड जो होता है उसका रेट अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं, 33.75। Answer 1688, tax liability. Am I right or wrong? Yes. ये तो आसान था सर, बस क्रैक कर लेते तो आसान है, क्रैक नहीं करेंगे तो इट्स अ डैम डिफिकल्ट थिंग। अब देखो, एक सिनेरियो ये है कि परचेज, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन लिखने के मार्क्स हैं क्योंकि उससे पूछा है। परचेज पर्सनली तो कितना टैक्स सफर करना पड़ रहा है? 19,932, राइट और रॉन्ग? Right. और अगर परचेज वाया एलएलसी करो तो क्या है भाई? 13,380। एम आई राइट? Right. लेकिन सर शेयर होल्डर तो यही है। कंपनी के केस में इसको एक एडिशनल कॉर्पोरेशन टैक्स भी तो देना पड़ रहा है। कितना? Corporation tax हाँ, 277. ये भी तो यही देगी ना, बिकॉज शी इज द ओनली शेयर होल्डर, राइट और रॉन्ग? Right. कॉर्पोरेशन यानी कंपनी के केस में टोटल कितना टैक्स देना पड़ रहा है? कैट एंटी ये देगी, कंपनी ये देगी, टोटल कितना हुआ? It's 16154. अब जो आप लिखेंगे ना डिफरेंस, ये आपके मार्क्स हैं, 1 मार्क आपको मिलेगा एडिशनल। ये आप लिखेंगे टैक्स सेविंग। कब होगी टैक्स सेविंग? इफ के आगे क्या लिखें? इफ द प्रॉपर्टी परचेज बाय कैट एंटी पर्सनली के वाया एलएलसी। LLC. ये हो गया टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन, खलास। ये है ठीक. क्वेश्चन। टैक्स प्लानिंग मैंने शुरू में कहा था जब मैंने सिलेबस बताया था कि टैक्स प्लानिंग कोई चैप्टर नहीं है। टैक्स प्लानिंग इज नथिंग बट आपकी नॉलेज का एक्सट्रीम टेस्ट है 10 मार्क्स के लिए। ये 10 मार्क्स का यहाँ होता है और पूरा ATX जो प्रोफेशनल है वो पूरा होता ही है। ATX इज कंप्लीटली टैक्स प्लानिंग और राइटिंग। यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स टैक्स प्लानिंग के हैं, बाकी 90 मार्क्स जो है वो सिंपल हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।